नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं भारत की आकार, स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत का आकार है जो, स्थिति है जो, विस्तार है, उसके बारे में अपने ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद आप भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां हैं जो वो प्राप्त कर पाएंगे, जो आपको विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगी। जैसे कि अभी हाल ही में जैसे सेट के हैं, सीईटी का जो पेपर है, सेकंड ग्रेड के जो पेपर हैं, और यहाँ तक कि जो बच्चों की क्लासें हैं जो, उनमें भी ये जो लेसन, ये जो वीडियो रहेगी बहुत ही कारगर सिद्ध रहेगी। तो अपने देखते हैं आज का टॉपिक, भारत की आकार, भारत का जो आकार है उसकी स्थिति है जो, और उसके विस्तार के बारे में ये एक क्लास रहेगी आपकी। आपको पता है इससे पहले भी एक वीडियो जो आपके सामने बनाई थी आपके लिए, वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं जो, अक्षांश और व देशांतर रेखाएं, उसमें बहुत अच्छे ढंग से अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को समझाया गया है। उस वीडियो को भी थोड़ा पहले देख लेना, ताकि स्थिति और विस्तार के बारे में जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है क्या होता है वो आपके समझ में आ जाएगा। अब अपने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये वर्ल्ड मैप, यहाँ पे ग्लोब नज़र आ रहा है। इस ग्लोब में विभिन्न प्रकार के महाद्वीप हैं, और आपको ध्यान होगा बिल्कुल ग्लोब का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? नॉर्थ होता है। इधर नॉर्थ है, इधर वाली साइड जो कौन सी है वो साउथ की है, ये आपका ईस्ट पड़ गया। और इधर वाली साइड क्या कौन सी है? वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऊपर हमेशा नॉर्थ रहता है, उत्तर रहता है। तो ये उत्तर वाली साइड है, उत्तरी विस्तार आ गया या उत्तरी अक्षांश। इधर वाली साइड को अपने दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इधर वाले है जो पूर्वी दिशांतर है, और इधर पश्चिमी दिशांतर है। अब अपने इन महाद्वीपों में अपने वाले महाद्वीप जैसे नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। एशिया अपना महाद्वीप है, और यहाँ अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं विश्व के। उन 7 महाद्वीपों में भारत की स्थिति कौन से में है, कौन से महाद्वीप में है भारत? ये देखिए जरा, एशिया महाद्वीप जो नजर आ रहा है उसमें पड़ जाता है। एशिया महाद्वीप में भी भारत की स्थिति जो आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो एशिया में भी ये देखिए, ये उत्तर वाली साइड आ गई एशिया की, है ना, ये उत्तर वाली साइड आ गई। उत्तर के बाद ये देख सकते हैं आप, एशिया में भी ये वाली साइड है जो, ये उत्तर है, और नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। तो भारत की स्थिति कहाँ है? ये यहाँ बैठती है भारत की स्थिति है। ये इंडिया, भारत है जो, ये ऊपर देखिए हिमालय, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरेबियन सी है जो अरब सागर है। तो स्थिति अपने बात कर रहे हैं, स्थिति की यदि बात करें तो भूमध्य सागर है जो 0 डिग्री जो लाइन है वो
जीरो डिग्री है, जो जीरो डिग्री लाइन ये नजर आ रही, यहां से जीरो डिग्री है, ये रही जीरो डिग्री। जीरो डिग्री जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपने? भूमध्य रेखा है जो। भूमध्य रेखा के जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर ये नजर, ये जो लाइन जा रही है, ये 23.5 डिग्री जो ऊपर से, ये देखिए इसका है 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री है जो। ये इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा, जो अपने पहले भी कर चुके हैं। कर्क रेखा है जी, 23.5 है। और इस जीरो डिग्री से 23.5 पे नीचे ही ये वाली जो रेखा है इधर, ये 23.5 पे नीचे साढ़े तेईस डिग्री पे, ये भी 23.5 डिग्री पे है। तो इसको कहते हैं मकर रेखा। तो ये तीन रेखाएं हैं जो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो वर्ल्ड मैप पे खींची हुई हैं। जीरो डिग्री भूमध्य रेखा है जो, ये वाली है जो मकर रेखा, जो कौन सी साइड में है? साउथ में है, दक्षिणी अक्षांश पे है, ये उत्तरी अक्षांश पे है। तो अपने भारत की स्थिति है जो कर्क रेखा पे है और ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा है जो निकलती है। ये वर्ल्ड मैप में स्थिति की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड मैप में ये स्थिति है भारत की। ये देखिए यहाँ पे ऐसे नजर आ रहा है, ये वाला एरिया कुछ इसमें से इस तरीके से। ये जो एरिया पूरे का पूरा भारत का है। तो इस एरिए की यदि वर्ल्ड मैप में अपनी स्थिति देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में यहाँ से भारत शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। इसी स्थिति को अपने इसकी भौगोलिक स्थिति कह सकते हैं। वर्ल्ड मैप में जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता है, जिसको अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये आपको पता लग गया होगा, ये भारत है जो भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर, कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, और ये अक्षांश कौन से में पड़ गया? उत्तरी में है। यहाँ से एक ग्रीनविच रेखा है जो गुजर रही है जीरो डिग्री, ये वाली। तो इसके ये पूर्वी साइड में, इसलिए देशांतर कौन सा हो गया? पूर्वी है, जो अपने कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच, विभिन्न प्रकार की रेखाओं के लिए देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार वाले वीडियो में अच्छे ढंग से बताया भी हुआ है। तो अपने नेक्स्ट देखते हैं भारत की स्थिति है जो कहाँ है। ये देखिए भारत, वर्ल्ड मैप में अपने को पता चल गया भारत। अब भारत की वर्ल्ड मैप में ये देखिए यहाँ से स्थिति को बयान करेंगे अपने। ये एरिया गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। और ये देखिए रहा, ये बिल्कुल इधर वाला पॉइंट है जो, ये अपने अरुणाचल प्रदेश का है। ऊपर देखते हैं, ये जो बिल्कुल पॉइंट है ये लद्दाख का है। और यहाँ लास्ट में अपने देखते हैं तमिलनाडु है जो अपना उसका एरिया है। तो
भारत की ये ऊपर वाली साइड ये हो गया उत्तर, ये अपना भारत का दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो इस तरीके से पूरी दिशाओं के बारे में ज्ञान हो गया। दिशाओं के बाद में अपने देखते हैं जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार रहेगा अक्षांशीय विस्तार ओ देशांतर विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है जो उसको अपने देखते हैं अभी। अब अक्षांश की बात करते हैं। ये भारत उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश में कहाँ से शुरू होता है, ये देखिए भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, जो कि पीछे अपने देखा भी था पीछे वाले वीडियो में। भूमध्य रेखा है जो, ये भूमध्य रेखा है जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, शुरू हो रहा है। तो अपने ये चीज भूमध्य रेखा ये रही 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 से शुरू हो रहा है। यहाँ क्या है, 8 से। तो अपने कह सकते हैं ये जो एरिया है, ये जो स्थिति है भारत की दक्षिण में, ये कौन सी है, 8 डिग्री से शुरू हो रही है। कितनी डिग्री से, 8 डिग्री 4 मिनट से। तो कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार ये उत्तरी अक्षांश पे है अपना, उत्तरी अक्षांश पे 8 डिग्री 4 मिनट से। अब देखिए ऊपर वाली साइड फिर अपने प्रीवियस वीडियो में देखते हैं, तो यहाँ 23.5 डिग्री है भारत का। यहाँ कौन सा है, 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री, यहाँ 8 था, ऊपर जाते जाते 23.5 हो गया, फिर और ऊपर क्या बढ़ता जाएगा, ये 24 25 26 27 28 29। तो यहाँ जो ये जो एरिया है जो अपने लद्दाख का, ये लद्दाख का जो एरिया है, ये बिल्कुल ऊपरी जो इसका क्षेत्र है वो पड़ जाएगा अपना 37 पे, 37 डिग्री और 6 मिनट पे, 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार की यदि बात करें। अब अपने बात करते हैं दूसरा देशांतर विस्तार की। देशांतरीय विस्तार है जो इसका, देशांतरीय देशों में अंतर करने वाला विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार है जो ये जो एरिया है, ग्रीनविच रेखा है जो 0 डिग्री लाइन है जो इसकी इस साइड है ना, और अक्षांशीय वाली 0 डिग्री जो थी वो भारत के बिल्कुल नीचे थी। यहाँ अपने देख सकते हैं इस साइड से 0 डिग्री से अपने पीछे वाले प्रीवियस में अपने देखा ये 0 डिग्री है, ये वाली 0 डिग्री थी। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलती जाएंगी, और यहाँ जो है 60 डिग्री ये नजर आ रही है, ये 60 डिग्री है जो 60 डिग्री से थोड़ा आगे। तो एक वीडियो में पहले जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था भारत की स्थिति कैसी है। भारत की स्थिति बड़ी ठाठ की है ना, पंजाबी में की कहते हैं 68 डिग्री को, 68 को बोलते हैं ठाठ, है ना, ठाठ। भारत की स्थिति जो वर्ल्ड मैप में बड़े ठाठ की है, याद भी कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से ऐसे। तो यहाँ जो है ये जो एरिया है गुजरात का, तो ये ठाठ, ठाठ मतलब 68 है जो 68 डिग्री से शुरू होता है। तो लगभग इन दोनों में अपने यहाँ देखते हैं आपने 8 से लेकर के 37.6 तक गया है, तो ये भी 30 है। इधर वाली साइड भी लगभग कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, आप भूलोगे नहीं इस चीज को।
30 डिग्री का। फिर यदि आपको एक एक भी याद होगा तो भी आप अंदाजे से इसको सही कर सकते हैं। तो अब इसका जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें तो उसमें जो है 68 डिग्री के शुरू होकर के 68 डिग्री यहां से 68.27 है शायद, 68.07 है, सॉरी 68.07 पे है। 68.07 से शुरू होगी ये जो पूर्वी देशांतर है। पूर्वी जो देशांतरीय विस्तार है इसका पूर्वी है, पूर्वी देशांतर से 68.07 से शुरू होकर के 68.07 से ये भी लगभग जाएगी 29 समथिंग, तो ये चले जाएगी 97.25 पे, 97.25 पे। ये जो एरिया है इसका ये पड़ गया 97.25 पे। तो ये इसका जो स्थिति विस्तार की बात करेंगे तो निकल के सामने आ रहा है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया इसका उत्तर 8.8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार हो गया है जो 68 डिग्री 07 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है जो। तो इस तरीके से अपने इसके विस्तार की बात की है। अब अपने बात करेंगे इसी में ही आगे इसके, यदि अपने आकार की बात करें, इसके जो क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में भारत 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है विश्व का। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं, विश्व का 7वां बड़ा देश है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो स्थिति जो आकार की बात कही है ये लगभग 3% विश्व के क्षेत्रफल का बनता है। तो आपको पता होना चाहिए ये भारत का 7वां स्थान है, तो बाकी देश कौन कौन से, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़े देश, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे 7 अपने से 6 बड़े देश हैं। उन 6 बड़े देशों का जो नाम है आप इस वीडियो के कमेंट में आप मेरे को बताएंगे, इस वीडियो को देख के कमेंट में बताएं। फिर उसकी एक ट्रिक भी यदि कोई बना सको तो आप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला उसमें आ जाएगा रूस है सबसे बड़ा, और 7वां बड़ा है जो अपने भारत है। तो ये तो था भारत का क्षेत्रफल और इसके विस्तार के बारे में। अब इसका स्थलीय विस्तार है जो पूरा स्थलीय विस्तार, यहां से देखिए जरा, यहाँ इस क्षेत्र से लेकर के भारत के ये वाला जो क्षेत्र है कोलकाता का, यहाँ तक नजर आपको क्या आ रहा है, देखिए ये जो सीमा है भारत की, ये इस भारत की सीमा में इस सीमा तक, ये जो भारत की सीमा है इसमें आपको चारों ओर भारत के क्या नजर आ रहा है, जल।
तो ये इसकी जलीय सीमा हो गई। यदि इसकी स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ये देखिए जरा, ये भारत की स्थलीय सीमा है जो, ये भारत की क्या है, स्थलीय सीमा है। ये देखिए इस तरीके से भारत की स्थलीय सीमा है जो, जिस तरीके से मेघालय से ये पश्चिम बंगाल, ये देखिए, तो ये जो सीमा है इसकी, ये वाली, ये स्थलीय सीमा रह गई। इसको अलग पेन से और इंडिकेट कर देते हैं अपने, इस तरीके से, ताकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये बिल्कुल साथ में यहाँ चिपकने वाली थी सीमा, थोड़ा सा फर्क रह गया। और ये पूर्वी स्टेट हैं जो भारत के, इस तरीके से ये नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ तक ये जो दोनों सीमाएं हैं, जलीय और स्थलीय, अभी इनको छोड़ दिया है अपने, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप है जो, इसको अपने छोड़ दिया है, इनके अलावा है। तो इन सीमाओं की यदि विस्तार की यदि बात करें अपने, तो ये जो स्थलीय सीमा है भारत की, ये क्षेत्रफल की बात आगे आ जाएगी। सीमा, अब देखिए इसमें भी दो हैं, स्थलीय और जलीय। अब स्थलीय सीमा जो है भारत की, वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200, यहाँ से लेकर के ये वाली साइड से ऐसे घूमती हुई 15,200 किलोमीटर पश्चिम बंगाल तक जाती, गुजरात से शुरू होती है, पश्चिम बंगाल तक स्थलीय सीमा जाती है, 15,200 किलोमीटर है। अब जलीय सीमा भी यहाँ से देखिए, गुजरात से ये शुरू होकर के इस तरीके से यहाँ पश्चिम बंगाल तक जाती है, ये जो इसकी जलीय सीमा है। तो जो जलीय सीमा है वो लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि इनको और जोड़ दिया जाए, ये जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है, वो भी भारत की जो तटीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, वो जलीय सीमा ही मानी जाएगी। इनको यदि और जोड़ दिया जाए, जलीय प्लस तटीय कर दिया जाए, यदि सीमा को जलीय प्लस तटीय कर दिया जाए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जलीय और तटीय सीमा जो अपनी है भारत की, वो 6100 न होकर के कितनी हो जाएगी, लगभग 7517 किलोमीटर है, 7517 किलोमीटर रहेगी। ये चीज विशेष तौर पे ध्यान देने वाली है। सबसे पहले अपने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात की है, फिर अपने क्षेत्रफल की बात की है। क्षेत्रफल में भी सातवां बड़ा देश है और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर इसकी सीमा की बात करें, सीमा है जो स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर है, जलीय सीमा है जो 6100 किलोमीटर है। जलीय और ये तटीय और जोड़ दिया जाए इसमें, तो ये कुल मिला के 7,516 समथिंग है, लेकिन 7,000 लगभग
517 किलोमीटर की ये जो सीमा है जो भारत की बनती है। अब अपने बात करेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब अपने बात करेंगे इसके पड़ोसी देशों के बारे में। ये सीमा और आकार की बात हो गई है। अब इसके कुछ पड़ोसी देश हैं जो, जहाँ इसकी विस्तार की थोड़ी बात कर लेंगे। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं अब। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने क्षेत्रफल के बारे में बात हो गई थी। अब भारत का यहाँ उत्तर से यहाँ तक यदि अपने लंबाई की बात करें, ये पूरब से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें, तो ये इसका विस्तार है जो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये जो विस्तार है, देखिए रहा, जो भारत का विस्तार है वो देखिए सबसे ऊपर से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, फिर अपने पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग दोनों एक जैसे से हैं, कुछ ज्यादा इसमें अंतर है नहीं है। फिर भी देखिए जरा, ये उत्तर से दक्षिण है जो 3214 किलोमीटर है। ये किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, किलोमीटर है, लंबी लाइन है सीधी, ऐसे सीधी लंबी लाइन है। ये जो है 3214 किलोमीटर है, ये लाइन 3214 किलोमीटर, 214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। अब अपने बात करेंगे ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक की, तो वो पूरब से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये जो विस्तार है इसका, ये लाइन है जो, ये 2933 की है। 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों आ गए हैं। विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। जो इस विस्तार के बाद अपने कुछ पड़ोसी देश हैं जो जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं इस वीडियो में। तो भारत के जो लगभग प्रायद्वीपीय भारत है जो, जिसके तीनों ओर पानी है, उसमें दो देश पड़ते हैं। एक तो श्रीलंका, ये देखिए रहा श्रीलंका, और एक लक्षद्वीप के नीचे आ जाता है मालदीव। ये स्थलीय सीमा के साथ अपने जुड़े हुए नहीं है, ये जलीय सीमा के साथ हैं। जैसे ये
श्रीलंका है और ये लक्षद्वीप के जस्ट नीचे मालदीव। तो अपने स्थलीय सीमा वालों की बात करते हैं। स्थलीय सीमा में देखिए ये रहा पाकिस्तान नंबर 1 पे। इधर अपने बात करते हैं पाकिस्तान है जो, ये देखिए गुजरात, भारत के गुजरात, राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और लद्दाख तक 1 2 3 4 और 5 स्टेट हैं जो भारत के उनके साथ लगता है। 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। फिर आगे देखते हैं, जस्ट ऊपर हल्का सा यहां नजर आ रहा है ये एरिया है जो, ये है जो अफगानिस्तान का एरिया है। ये कौन सा है? दूसरा देश है जो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा है जो लगती है। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा है जो लगती है, इसकी सबसे कम विस्तार है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर देखते हैं और इनके दिशाओं के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। दिशाएं कौन कौन सी हैं? जैसे ये कौन सी दिशा आ गई है? पाकिस्तान अपने कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है ना, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में है जो पाकिस्तान है। ऊपर देख सकते हैं अफगानिस्तान बिल्कुल उत्तर में है। चाइना भी लगभग अपने बिल्कुल उत्तर में है। चाइना, ये स्थिति चाइना की, ये चीन है जो, तो यहाँ वाली साइड कौन सा है देश? अपने चीन है। तो चीन की सीमा है जो यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए चीन की सीमा है जो यहाँ से शुरू होकर कैसे, चीन के साथ तिब्बत भी है ना, और बस यहाँ तक है जो चीन की सीमा है। फिर इसके बाद में नेपाल आ गया। नेपाल के बाद फिर यहाँ सिक्किम से थोड़ा चीन लगता है। फिर आगे भूटान आ गया, भूटान से फिर आगे चीन है जो लग रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये क्षेत्र है जो चीन के साथ लग रहे हैं, ये स्टेट हैं जो। फिर अपने नेक्स्ट और देश है नेपाल। नेपाल के साथ देखिए रहा, ये नेपाल जैसे उत्तराखंड लग रहा है, उत्तर प्रदेश लग रहा है, और बिहार लग रहा है, पश्चिम बंगाल लग रहा है, और सिक्किम की सीमा है जो नेपाल के साथ लगती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने भूटान। ये देखिए भूटान के साथ लगने वाले स्टेट हैं जो, ये अलग कलर से दिखा देते हैं। भूटान के साथ लगने वाले स्टेट हैं जो ये भूटान वाले हैं। फिर ये म्यांमार है जो, ये रहा म्यांमार, जिसे पुराना नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। तो ये बर्मा के साथ लगने वाले कुछ स्टेट हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे। फिर आगे रह गया अपना बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को देखो, बहुत सारे जो अपने सीमा है जो वो बनती है, जैसे ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से, इस तरीके ये सीमा सारी की सारी किसके साथ लग रही है? अपने ये बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही है। और ये 2 देश हैं जो बिल्कुल ये नीचे आ गए हैं, जो स्थलीय सीमा भारत के साथ नहीं बनाते। तो आप इस वीडियो को देखा आपने, देखने के बाद ये जो स्थलीय सीमा बनाने वाले अपने देश हैं उनके नाम और राज्यों के नाम जरूर कमेंट में बताएं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे, तो इसके उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये जो स्थितियां हैं उनके बारे में प्रश्न बन सकते हैं, उनको अपने देख सकते हैं। कोई भी मन में किसी प्रकार की और शंका हो तो उसका भी एक प्रश्न है जो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि जो मुख्य जो भूमिका वाली वीडियो है जो भारत के अपने आकार और
स्थिति को बताती हुई थी, उसके विस्तार को बताती हुई थी, वो आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। जैसे आकार की बात हो गई है, स्थिति की बात हो गई है, इसके विस्तार की भी बात अपने इस वीडियो में करी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध रहेगी। आगे भारत के जो भौतिक विभाजन है उनके बारे में अपने आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। इस क्लास को देखने से पहले आप यदि देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार वाली क्लास है वो देख लें तो और अच्छे तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।